Okay. तो लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, दो तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो पहले उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। एक कार्टेशियन इक्वेशन दे रहा हूँ लाइन की, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 5/4 एंड इज इक्वल टू z प्लस 6/2। ठीक है, ये कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है लाइन के अपने को, इसकी हमें वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज कार्टेशियन इक्वेशन इज दिस। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन में हमें मालूम है कि r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है। बस हम इतना ही याद रखना कि a और b क्या होते थे। a होता था पॉइंट और b होते थे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ठीक है, a होता था पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो इसमें पॉइंट कैसे निकालेंगे वो हमें आना चाहिए। अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो पॉइंट हो जाएगा -3, 5 एंड -6, x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। तो -3, 5 एंड 6 और डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 2, 4, 2। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्शन रेशियोज को आप डिवाइड भी कर सकते हो किसी नंबर से। ठीक है, तो आप 1 to 1 भी ले सकते हो डायरेक्शन रेशियो। खैर अभी 2 for 2 ही लेते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, r वेक्टर इज इक्वल टू -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 4j प्लस 2, सीधा से आर इज टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, ए पॉइंट चाहिए था, पॉइंट यहाँ से एक्स माइनस एक्स वन होता है तो पॉइंट -3 हो गया, वाई माइनस y1 होता है तो 0.5 हो गया ऐसे। ठीक है, तो x1 -3, y1 5 एंड z1 -6। तो इस तरीके से आप वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, उसके लिए बस कार्टेशियन इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा अपने को। और सिमिलरली अगर वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो वहां से कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखी जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस पे। ठीक है, दो लाइंस के बीच में आप एंगल कैसे निकाल सकते हो। जी, जो भी दो लाइंस है ना, उनके बीच का जो भी एंगल होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा डायरेक्शन रेशियोज पे। ठीक है, उस पर पॉइंट का कोई रोल नहीं होगा। जैसे मान लो दो लाइंस है, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 upon c1, and similarly x minus x1, x minus x2 upon a2, y minus y1 upon b2 is equal to z minus z1 upon c2। ठीक है, ये दो लाइंस हैं। जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। ठीक है, एक डायरेक्शन रेशियो से मान लो एक बी वेक्टर मान लेता हूं मैं, a1i प्लस b1j, ये पहले वाले डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर लिख दिया मैंने, एंड c1k एंड इसको लिख दो, कैपिटल बी लिख देता हूँ मैं, चलो कैपिटल b1 एंड कैपिटल b2 क्या हो जाएगा, दूसरा वेक्टर क्या लिख रहा हूं मैं, दूसरे डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास दो वेक्टर्स हो गए। ठीक है, जो दोनों वेक्टर्स ऑब्वियसली डायरेक्शन रेशियोज हैं। जैसे 2D में क्या होता था, जो एंगल होता था वो स्लोप्स पे डिपेंड करता था, जो एंगल होता था वो हमेशा स्लोप पे डिपेंड करता था। 3D में वैसे ही एंगल जो होगा वो हमेशा डायरेक्शन रेशियोज पे डिपेंड करेगा। और एंगल होगा कैसे, वही जैसे हम पहले निकालते थे वेक्टर्स में, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, cos थीटा विल बी इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। बिल्कुल दो वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है इसको सीधा सीधा, और उन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेना है, b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। वहां से आपके पास ये आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको वेक्टर इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो पहला दे दिया r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरा वेक्टर दे दिया r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। ठीक है, म्यू b2 ऑब्वियसली अगर दो लाइन है तो
ये कौन से अलग अलग ट्रीट करेंगे वो, ठीक है। अब इसमें भी वही बात है कि जो एंगल होगा वो B1 और B2 पे डिपेंड होगा सीधा सीधा, ठीक है। उसमें A1 A2 का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो लैम्डा और म्यू के साथ लिखे होंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो, बस इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो कौन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर लिख दिया आपने, उनके बीच के एंगल आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आर वेक्टर पहला वेक्टर है, दीज टू लाइंस 3i, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। एंड दूसरी लाइन है 5i माइनस 2j प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k, 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। अब एंगल निकालना है तो सिर्फ इन दोनों का रोल आएगा, ठीक है। ये B1 वेक्टर हो गया और ये B2 वेक्टर हो गया, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज यही है, लैम्डा के साथ या म्यू के साथ जो लिखी होती है, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा सीधा सीधा फॉर्मूला है B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 इंटू मॉडुलस ऑफ B2, ठीक है। तो B1 डॉट B2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 12, डॉट प्रोडक्ट हमें लेना आता है ये वेक्टर से, मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 4 8 9 इंटू मॉडुलस ऑफ 36 40 एंड 49, तो ये हो जाएगा 16 20 20 अपॉन 3 इंटू 7, तो 20 अपॉन 21। तो थीटा हो गया आपका कोस इनवर्स 20 अपॉन 21। सीधा सीधा ये फंडा आपको लगा देना है, ठीक है। ऐसे वो अगर 19 हो, हाँ सॉरी 19 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 19 हो जाएगा, ठीक है। टोटल सम 19 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो cos थीटा हो गया cos इनवर्स 90/21। अगर इसी तरीके से आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी गिवन है, तब भी हमें डायरेक्शन रेशियो पता है कि भाई जो डिनोमिनेटर में वही डायरेक्शन रेशियोज है, वहां से हाँ कार्टेशियन इक्वेशन में उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है या नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लो, फिर उसका अपन एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कार्टेशियन का भी कर लेते हैं, थोड़ा सा वहां से भी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स को बाद में देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 बाय 4, ठीक है। एंड x प्लस 1 बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाय 2, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नहीं करना अपने को, करो सभी ट्राई करो इसको, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज पहले वाले के हैं 3 5 4, दूसरे वाले के हैं 1 1 2। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपन सीधा सीधा 3 into 1 डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 3 into 1 प्लस 5 into 1, ठीक है, प्लस 4 into 2। सीधा सीधा डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट लिया और डायरेक्शन रेशियोज के मॉडल से डिवाइड कर दिया। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 16, ये मैंने 3i प्लस 5j प्लस 4 का मॉडल्स लिया, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली ऐसे सीधा सीधा ही कर सकते हो, फिर आपको ढंग से लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बोर्ड्स में कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये पहला B1 वेक्टर लिया, दूसरा B2 वेक्टर लिया, ठीक है। 8 एंड 8 16 16 अपॉन 8, ओके। 16 अपॉन ये कितना बन जाएगा 20 41 41 50 एंड रूट ऑफ 6, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर, ये बन जाएगा 5 रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, तो ये बन जाएगा 16 अपॉन 10 इंटू रूट 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा cos थीटा। आगे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो 8/5, तो फाइनल आंसर आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 8/5 रूट 3। तो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8/5 रूट 3, ये आपको बन जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालने हैं और कार्टेशियन इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालने हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं स्क्यू लाइंस पे, ठीक है। देखो 2D में क्या होता है ना, या तो
दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक है, या फिर पैरेलल होती हैं। दो ही केस होते हैं, या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी या फिर वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। 3D में क्या होता है, इट इज पॉसिबल कि ना तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है ना ही लाइंस पैरेलल लाइंस है, मतलब इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही और पैरेलल भी नहीं आपस में। वो कैसे, जैसे मान लो दो लाइंस हैं, ठीक है, अभी देखो एक बार दिख रहा तो, अगर दो लाइंस है, ये कुछ ऐसी लाइंस, ठीक है, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, ठीक है, ठीक है, एक बाहर की तरफ आ रही है और एक इस प्लेन में, ठीक है। तो ना तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और ना ही ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। तो इनको अपन बोलते हैं स्क्यू लाइंस 3D में, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप की लाइंस होंगी, एक इस तरफ आ रही है, ठीक है, एक ऐसे जा रही है मान लो, और एक ऐसे जा रही है, ठीक है। इनको ना ही पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं अपन, ठीक है, ये ऐसे जाती जाएगी और ये अपनी ऐसे जाती जाएगी, कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे और कभी पैरेलल भी नहीं बोलेंगे अपन इनको, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब स्क्यू लाइंस के बीच का क्वेश्चन कैसा आएगा, पहली बात तो ये कैसे पता लगेगा कि कोई भी दो लाइन स्क्यू लाइंस हैं या नहीं है, ठीक है। और अगर स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस आएगा, मतलब उनके बीच में आपसे पूछेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। दो लाइंस ऐसी हैं आपकी, है ना, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होगा वो निकालना, ठीक है। तो दोनों चीज अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, बट पहले फिलहाल एक चीज समझो कि भाई 3D में ऐसा पॉसिबल है कि लाइंस ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है, ठीक है। स्क्यू लाइंस पॉसिबल होती हैं 3D में, पॉसिबल होता है 2D में या तो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब देखो, अब अपन निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। पहले मान लो एक लाइन है, ये अपनी इसी स्क्रीन की, उसमें ये मान लो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा सी वेक्टर मान लो, ठीक है, C1। ये ओके, लेट अस से दिस पॉइंट इज a। सी, अगर मैं a प्लस लैम्डा C1 लिख रहा हूं, इसका मतलब जो ये लाइन है वो किसी पॉइंट A से पास करती है ना। ये पॉइंट मैंने A मान लिया, ये क्या होता था, A जो होता था वो एक पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर होता था, ठीक है। C तो चलो इसको C के पैरेलल है, ठीक है, लेकिन A पॉइंट से ही पास करेगा। ऐसे ही अब ये दूसरी लाइन मान लो, ये प्लेन के अंदर जा रही है, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि आगे इंटरसेक्ट कर लेगी, ये स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में। और ये मान लो है आपका r इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू C2 वेक्टर, ठीक है। ये दूसरी, अब ऑब्वियसली ये भी मान लो एक बी पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर है, इधर लिख देता हूं मैं, जिसके पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, वहां से पास कर रही है। ये जो लाइन है एक बी वेक्टर से पास कर रही है, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई, ये ऑब्वियसली दिख रहा है साफ साफ स्क्यू लाइन है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रही है और एक प्लेन की उसमें है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सी कोई भी दो कर्व्स हो ना, लाइंस हो या फिर सर्कल और पैराबोला, हमने 2D में भी पढ़ा था ये चीज, ठीक है। कोई भी दो लाइन कर्व्स हो, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, जो कोई भी दो कर्व्स हो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उनके नॉर्मल के अलोंग लाई करता है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है उसके अलोंग ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई करेगा। अब ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं, ठीक है। ऐसी लाइन जो दोनों, मतलब कॉमन नॉर्मल की बात कर रहा हूं, कॉमन नॉर्मल की मैं डायरेक्शन रेशियोज बहुत इजीली निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं C1 एंड C2। तो ऐसी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकालना जो दोनों के परपेंडिकुलर हो इज क्वाइट इजी। तो हम उसको नॉर्मल वेक्टर नाम दे देते हैं। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, C1 क्रॉस C2। सीधा सीधा वेक्टर्स वाला फंडा लग रहा है। अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास एक जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से ऑब्वियसली डायरेक्शन रेशियोज ही आएंगे, ठीक है। जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन के आएंगे जो इन दोनों पे नॉर्मल है। तो ऐसी लाइन बनेगी
जो इन दोनों के परपेंडिकुलर जा रही है, इसके भी और इसके भी, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे मेरे पास। ऑब्वियसली लाइन तो नहीं आएगी पूरी, मेरे पास पॉइंट तो नहीं आएगा, बट हाँ डायरेक्शन रेशियो निकालने इजी है। दोनों डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। चलो इसका करेंगे क्या यार, अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लाई करता है। अब कॉमन नॉर्मल के मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए। देखो अगर एक बार आपके पास कॉमन नॉर्मल आ गई, ठीक है, आपके पास कॉमन नॉर्मल आ गई, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ए बी, अगर मैं ए बी को ज्वाइन करूं, एक लाइन सेगमेंट बनाऊं, ये येलो कलर में बना रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं ए बी को ज्वाइन करती हूँ, लाइन सेगमेंट बनाऊं, ये कॉमन नॉर्मल है और ये ए बी लाइन है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मेरे को पता है कि ये वाला है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज अवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बी पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, ये एम पॉइंट मान लो, एम है, ठीक है। ये जो एम एन डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मेरे को दिख रहा है क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल बनाई है मैंने, और ये जहां पे दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और मैंने ए बी लाइन बना रखी है। मैं को क्या चाहिए, मेरे को एम एन की लेंथ चाहिए। मेरे पास ए बी तो है, लेकिन मेरे को एम एन की लेंथ चाहिए, ठीक है। एम एन की लेंथ में कैसे निकाल सकता हूं, मेरे पास ए बी है, ये एम एन है, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन निकाल दो, बिल्कुल सही। ए बी की प्रोजेक्शन निकाल दो एम एन पे। जैसे ही आप ए बी की प्रोजेक्शन निकालोगे एम एन पे, मतलब ए बी की प्रोजेक्शन निकाल दो नॉर्मल पे, कहने का मतलब ए बी की अगर आपने प्रोजेक्शन निकाल दी नॉर्मल पे, तो वो क्या बन जाएगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। प्रोजेक्शन वैसे भी लेंथी होती है ना, ठीक है। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका अब आपको पता है, कि मान लो नॉर्मल वेक्टर आपने निकाल लिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि नॉर्मल वेक्टर आपने निकाल लिया, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अब उसको बी माइनस ए ले लो या ए माइनस बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में मेरे को मॉडुलस ही लेने, ठीक है। बट हाँ ए बी लिख रहे हो तो फिर बाद में बी पहले, अगर आप बी ए लिखते तो फिर ए माइनस बी हो जाता, ठीक है। चलो खैर ये आ गया, बस इसकी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी, बी माइनस ए डॉट एन, एन पे ले रहे हो तो मोलस ऑफ एन से डिवाइड होगा, ठीक है, मोलस ऑफ एन से डिवाइड होगा, दिस विल बिकम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है b माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन, ये जो है दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। पहले आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट करके। एक बार नॉर्मल वेक्टर आ गया, फिर b माइनस ए का प्रोजेक्शन ले लेना उस पर, ठीक है। ये करने के बाद सी, अगर लाइंस में आपको सीधा सीधा दे दूं, देखो अगर तो पैरेलल लाइंस होंगी फिर तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा। अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। अगर जो पैरेलल लाइंस होंगी उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, तो पैरेलल लाइंस का तो साफ साफ पता लग जाएगा। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं हुई, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं हुए, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है वो स्क्यू लाइंस वाला मेथड ही बताएगा, वो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला मेथड ही बताएगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ गया, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ गया तो लाइंस इंटरसेक्टिंग थी, अदरवाइज लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं थी। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि वेदर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, ठीक है, तो उसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ गया तो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो नहीं आया तो लाइंस विल बी सिंपली स्क्यू लाइंस, ठीक है। स्क्यू लाइंस हैं या नहीं है वो यही फॉर्मूला बताएगा अपने को। हाँ पैरेलल लाइंस होंगी तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, वहां से दिख जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसको पहले, ठीक है। हाँ विनीत बताओ सर एन वेक्टर कैसे आया, एन वेक्टर एक सेकंड। देखो एन वेक्टर जो आया C1 क्रॉस C2, वो दोनों डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट करके आया, ठीक है। अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसलिए C1 क्रॉस C2 हमें नॉर्मल वेक्टर दे रहा है, नॉर्मल वेक्टर यानी कि जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर है? यस सर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, ये दो लाइंस है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशियोस ऑफकोर्स अपने को पता है, साथ साथ करते रहो। अब डायरेक्शन रेशियो ये दोनों है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो पहले मेरे को एन वेक्टर निकालना पड़ेगा। एन वेक्टर यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में सीधा से लिख देता हूँ, आई जे के 2 3 4। ठीक है, ये वेक्टर्स में से आ रहा है हमारा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक जो है वो वेक्टर्स के उस पर चल रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको पता ही है, आई जे के, इसके डायरेक्शन रेशियोस और इसके डायरेक्शन रेशियोस, ये क्या बन जाएगा माइनस आई, ओके, जे क्या बन जाएगा 12 माइनस 10 प्लस 2j। ठीक है, और के क्या बन जाएगा 8 माइनस 9 माइनस के। ठीक है, तो ये बन गया नॉर्मल वेक्टर, माइनस आई प्लस 2j, यहाँ से आपको सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, माइनस आई प्लस 2j माइनस के, ये बन गया मेरा नॉर्मल वेक्टर। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालता हूं, ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाए माइनस आई माइनस 2j माइनस, सर बी माइनस ए नहीं निकलना था? कोई भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी की प्रोजेक्शन निकालो या बी माइनस ए की प्रोजेक्शन निकालो, उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि लेंथ है ना वो तो। ठीक है, कॉम्पोनेंट निकालना तो फिर सोचना पड़ता है, ए माइनस बी डॉट एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन। ठीक है, बस इतना सा इसका पूरे का मॉडुलस लिख रहे हैं ना आप। अगर आप बी माइनस ए निकालते हो ए माइनस बी की जगह, तो बस वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का फर्क आएगा, उसको ये मॉडुलस संभाल लेगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/√6 प्लस, ओके देखते हैं, 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ एन विच इज √6, तो ये बन जाएगा माइनस 1/√6, ओवरऑल आ जाएगा 1/√6। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया आपका 1/√6। ठीक है, इस तरीके से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले एन वेक्टर निकालना है, दोनों डायरेक्शन रेशियोस का क्रॉस प्रोडक्ट करके, फिर बी माइनस ए का एन वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन ले लेना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होती, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होती जैसे ये, अब कुछ नहीं, बस डायरेक्शन रेशियो समझ में आना चाहिए आपको कि डायरेक्शन रेशियोस कौन देगा, पॉइंट कौन देगा। ठीक है, ठीक है ना, ये दोनों, इनके बीच में हमने कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये पहले तो एन वेक्टर निकालते हैं अपन, आई जे के। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो इसके क्या है 2 0 1। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकालने आनी चाहिए अपने को। इसके डायरेक्शन रेशियो 2 0 1 और इसके डायरेक्शन रेशियो 1 1 माइनस 1, तो 1 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3j। ठीक है, प्लस ओके कैप क्या बन जाएगा 2k कैप, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने। ठीक है, डिटरमिनेंट को ओपन किया। ठीक है, तो माइनस आई एक बार चेक करो सही बन रहा है, माइनस आई प्लस 3j, हाँ प्लस 2k। ठीक है, अब ए वेक्टर क्या है, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर भी निकालना आना चाहिए अपने को। पॉइंट क्या है, इसका जो पॉइंट है वो है आई माइनस जे प्लस 0k। ठीक है, और बी वेक्टर क्या है, मतलब इसका पॉइंट क्या है 2i, x1 क्या होता है 2 हो जाएगा ना x1, तो 2i, y1 क्या हो जाएगा -1 प्लस 0k। बस a माइनस बी निकालो या b माइनस ए कर लो, इस बार b माइनस ए कर लेते हैं। चलो b माइनस ए कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा माइनस आई, बस माइनस आई बन गया सीधा सीधा। ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 1 1 अपॉन इसके मॉडुलस से डिवाइड करना है, तो 1 प्लस
3 9 10 10 एंड 14, तो सीधा सीधा बन गया 1/√14। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, और यहां से जो भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहे हैं ना, ठीक है, जितना भी आया, अगर जीरो के अलावा कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो मतलब अगर आपसे ये भी पूछा जाता कि वेदर दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना था, यही कंसेप्ट लगाना था। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम बोल सकते थे, जैसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो नहीं आया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता था कि हाँ, लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ रहा है, तो मतलब इंटरसेक्टिंग होती तो जीरो आ जाता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मेथड यही फॉलो करते आप, सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑटोमेटिकली जीरो आ जाता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अगर मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा सी, एंड दूसरी लाइन भी है r इज इक्वल टू b प्लस म्यू सी। ठीक है, ये सी वेक्टर सेम लिखा मैंने। ऑब्वियसली सेम होना जरूरी नहीं है, हो सकता है एक 1:1 हो, दूसरा 2:4:2 हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है ना कि एक 1:1 है, एक के डायरेक्शन रेशियो, दूसरे के रेशियो 2:4:2 है, तो ये प्रोपोर्शनल ही होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन फिर जो मैं अभी फॉर्मूला कराऊंगा उसमें आप कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। चाहे दोनों का 1:1 मान लो, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक का 1:1 है और दूसरे का 2:4:2 है, तो 2:4:2 भी दोनों का ही डायरेक्शन रेशियोज है, 1:1 भी दोनों का ही डायरेक्शन रेशियोज है। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में हमने क्या सीखा था कि अगर 1:1 डायरेक्शन रेशियोज है किसी लाइन का, तो उसके डायरेक्शन रेशियो 2:4:2 भी होंगे ही होंगे। पर जितने भी नंबर प्रोपोर्शनल है 1:1 के, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स प्रोपोर्शनल है 1:1 की, वो सब के सब डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो अगर उसके डायरेक्शन रेशियो 1:1 है तो 2:4:2 भी होंगे। सिमिलरली फॉर 2:4:2, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोस 2:4:2 है तो उनके डायरेक्शन रेशियोस 1:1 भी होंगे। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला लिखेंगे अपन, उसमें आप कोई भी मतलब दोनों में से कोई भी डायरेक्शन रेशियो यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों आपको सेम नहीं दिखेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन प्रोपोर्शनल दिखेंगे। तो जो प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं उनमें से किसी को भी आप सी वेक्टर मान, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला सीधा सीधा आपको ये कहते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है a माइनस बी क्रॉस सी, मतलब पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस बी क्रॉस सी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी। बस सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक वेक्टर आएगा, न्यूमरेटर में एक वेक्टर आएगा a माइनस बी क्रॉस सी, जब आप करोगे तो दैट विल बी अ वेक्टर, लेकिन बाहर मॉडुलस लिखा हुआ तो उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है, तो जो वेक्टर बनेगा a माइनस बी क्रॉस सी, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो आप दो वेक्टर्स का, वेक्टर कौन कौन से हैं, एक a माइनस बी और एक c, उनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो एक वेक्टर आएगा, उसका मॉडुलस ले लेना है डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ सी। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो सी आपने यहाँ पे लिया है, मतलब 1:1 या 2:4:2 में से अगर आपने इसको सी माना है तो मॉडुलस भी इसका ही होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1:1 मान लिया, यहाँ पे 2:4:2 मान लिया। कोई भी स्टार्टिंग में आपको डिसाइड करना है और उसी को आपको, ठीक है, उसी को आपको एंड तक लेके जाना है। ये आया वहीं से प्रोजेक्शन लेके आया है, बट ठीक है, डेरिवेशन का जरूरत नहीं अपने को खास। ठीक है, तो इसलिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। पहला है r इज i प्लस 2j माइनस 4k, सॉरी माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, एंड r इज, दूसरी लाइन है 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। इस बार क्या है, बाई चांस आपको वेक्टर सेम ही गिवन है। ठीक है, पर है तो पैरेलल, ऑफ कोर्स ये सेम आ गए तो फिर तो पैरेलल हो ही गए। अगर प्रोपोर्शनल होते, बाई चांस प्रोपोर्शनल भी होते, तो आप दोनों में से कोई एक यूज करके काम चल जाता। ठीक है, फिलहाल सीधा सीधा सेम ही गिवन है तो कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो पहले तो मैं a माइनस बी निकाल लेता हूँ। ठीक है, या b माइनस से, जो भी आप निकालना चाहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बार मॉडुलस है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। a माइनस बी कर लेते हैं,
ये ए होता है, ठीक है, ये बी होता है, ठीक है। अब तक तो अपने को याद हो ही गया होगा। ये ए माइनस बी करोगे तो हो जाएगा -2i माइनस जे प्लस के, -2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। और सी वेक्टर तो अपने पास है ही है, तो a माइनस बी क्रॉस सी करोगे जब आप i j k -2 -1 1 एंड 2 3, इसमें भी आप a माइनस बी क्रॉस सी करो या सी क्रॉस a माइनस बी करो, उसमें नेगेटिव का ही फर्क आएगा, लेकिन वो नेगेटिव अपन मोडुलस से संभाल लेंगे बाद में, उसकी कोई चिंता नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -9i के कैप क्या बन जाएगा, -6 + 2 -6 + 2 -4, अच्छा मैंने पहले के कैप निकाल दिया, खैर चलो ठीक है। जे कैप क्या बन जाएगा, 2 + 12 14 जे कैप, ठीक है। तो 9i -9i + 14j -4k, ये बन गया आपका a माइनस बी क्रॉस सी, ठीक है। चलो ये आ गया। अब बस क्या, इसका मॉडुलस अपॉन सी का मॉडुलस, ठीक है, जो ही आया a माइनस बी क्रॉस सी सर न्यूमरेटर। हाँ बताओ सर। सर ये डिस्टेंस जो है वेक्टर की फॉर्म में आएगी ना? नहीं वही मैं बता रहा हूँ ना, इसका हमें मॉडुलस लेंगे। अब ये वेक्टर आया, इसका मॉडुलस लेना है, ठीक है, अपॉन मॉडुलस ऑफ सी। मॉडुलस ऑफ सी कितने, 4 + 9 13 13 + 49, ठीक है। तो √49, ये मॉडुलस ऑफ सी √49 है। न्यूमरेटर का भी मॉडुलस लेना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस का भी वेक्टर फॉर्म में नहीं आना चाहिए ना, तो वो बन जाएगा 9 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, डिवाइड बाय 7 है, तो 81 + 16, वो तो खैर आगे कैलकुलेशन ही है, कुछ में कुछ खास नहीं है, ठीक है। 81 + 16 + 196, ठीक है। जो भी ये आएगा, कल क्या आएगा, कल एक बार 18 90 97 293, तो ये बन जाएगा √293। फाइनल डिस्टेंस आया √293/7, ठीक है। ये बन जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है, जो वेक्टर फॉर्म में आएगा उसका आपको मॉडुलस लेना है। इस तरीके से आप दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक, तो अकेली लाइंस के इतने ही कंसेप्ट हैं, ठीक है, कि मतलब लाइन की इक्वेशन निकालना वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन से वेक्टर लिखना, वेक्टर से कार्टेशियन लिखना, ठीक है। और अगर दो लाइंस की कोई परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर स्क्यू लाइंस, ठीक है, स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। उसके बाद अपना आएगा प्लेन्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर लाइन दोबारा आएगा सीन में, ठीक है। प्लेन्स आ जाएगा पहले, तो प्लेन्स और लाइंस का फिर कॉम्बिनेशन आ जाएगा कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो उसको अपने को करना पड़ेगा, लेकिन लाइंस मतलब वापस आएगा, लेकिन प्लेन्स के साथ आएगा, ठीक है। तो फिलहाल लाइंस में इतना ही कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसको अपन वापस लाइंस को पढ़ेंगे तो यही सब फंडे वापस अपने यूज होंगे, ठीक है।